बबन रावजी स्वागतम, बबन रावजी स्वागतम, बबन रावजी स्वागतम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदाबाद 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 बबन रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके आदरणीय श्री बबन रावत जी का, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं समाज के अलग अलग उसमें, मतलब मेडिकल में, एजुकेशन में, पर आप पहले ये याद रखिए कि आप खुद कौन से समाज से बिलोंग करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपके खुद के समाज के आपके भाई बहन, माँ बहन, बेटी, उन लोग तकलीफ में, तो आप उनके लिए कुछ कीजिए। क्या सर आप कोई ट्रस्ट एनजीओ भी चलाते हैं? मैं कोई ट्रस्ट एनजीओ नहीं चलाता। ये सब जो खर्चा मुहैया है, चाहे वितरण करना, ये अपने पॉकेट मनी से करते हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ तक आपका कारोबार चलेगा पूरा देश प्रदेश स्तर पे इस तरह का जो कार्यक्रम किया, इस तरह का फिर आगे? देखिए, मैं बताता हूँ, इस देश की आबादी का 25 करोड़ आबादी हमारी महादलित परिवार है। तो जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वहाँ बब्बन सर हैं, और बब्बन सर के पीछे हम सब हैं। अब सर नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ का है, कौन सा प्रदेश? इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी में, बुंदेलखंड में 1 अक्टूबर को कार्यक्रम है। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं जो हमारे चैनल पे लोग जुड़े हैं देश प्रदेश से, आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको अपने समाज को, दलित समाज को और भी समाज को, लोगों को जागरूकता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी महापुरुष को आप स्टडी कीजिए, भारत के किसी भी महापुरुष को आप स्टडी कीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, ज्योतिराव फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया के सारे महापुरुषों ने कहा है कि अंतिम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ो। सर कार्यक्रम आज कैसा रहा? तो आप लोग बताएंगे कैसा रहा? नहीं, आपको सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम किए हैं सर, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, कार्यक्रम बढ़िया रहा। इससे आपको समाज को कहीं ना कहीं क्या फर्क पड़ेगा? समाज देखिए, हम समाज में वैचारिक परिवर्तन के हिमायती हैं। आप जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर किसी के लिए कोई नौकरी वोकरी नहीं दिलाया, लेकिन संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके उन्होंने लाखों लोगों को बाबू बना दिया, लाखों लोगों के हाथ में कलम पकड़वा दिया। तो यह जो संगठन है महादलित परिसंघ, ये हम अपने लोगों में वैचारिक परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। जब आपके अंदर वैचारिक परिवर्तन आएगा तब आप जगेंगे। कितने साल से सर ये 2015 से कार्यक्रम संगठन काम कर रहा है। कितनी सफलता मिली है अब तक? जबरदस्त सफलता मिली है। भारत के 25 राज्यों में यह संगठन जमीन पर काम कर रहा है, कोई पॉकेट में नहीं। ये सर सिलाई केंद्र भी आपके माध्यम सुनने में आ रहा है, मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आज तो टोकन के तौर पर सिलाई कुछ महिलाओं को दी गई सिलाई मशीन। आने वाले समय में यहाँ के अधिकांश बड़ी बस्तियाँ जो हैं दलितों की, महादलितों की, उन बस्तियों में वैसी महिलाएं जो विधवा हैं, वैसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए दूसरे गंदे कार्य में लगी हुई हैं, उनको कैसे पुनर्वासित किया जाए बिना किसी सरकार के मदद लिए, बिना किसी दूसरे की मदद के लिए हम लोग अपने धनराशि से, अपने पॉकेट के खर्च से वहाँ पर सिलाई सेंटर चालू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक जो प्रोफार्मा जो प्राप्त हुआ हम लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, अगर हमारी मांग जो है कि पूर्ण नहीं करती है तो शायद हम उनके साथ नहीं रहना चाहेंगे। देखिए, एक बात जलिए, ये कार्यक्रम बिल्कुल अराजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। लेकिन जब आप महादलित परिसंघ के सिद्धांत पूछेंगे तो महादलित परिसंघ दो और लो, इस सिद्धांत पर काम करता है। जो हमारे लोगों के लिए काम करेगी पार्टी, उसके साथ हम खड़ा होंगे, कोई भी पार्टी हो। जो नहीं करेगी, नहीं खड़ा होंगे। अब सर नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ का है, कौन सा प्रदेश? इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी में, बुंदेलखंड में 1 अक्टूबर को कार्यक्रम है। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं जो हमारे चैनल पे लोग जुड़े हैं देश प्रदेश से, आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको अपने समाज को, दलित समाज को और भी समाज को, लोगों को जागरूकता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी महापुरुष को आप स्टडी कीजिए, भारत के किसी भी महापुरुष को आप स्टडी कीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, ज्योतिराव फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो।
यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया के सारे महापुरुषों ने कहा है कि अंतिम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ो। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उस आदमी को मुख्य धारा से जोड़ो, यही ईश्वर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मानवता होगा। धन्यवाद सर। और देख सकते हैं यहाँ पर जो कि दलित समाज से एकमात्र उद्योगपति हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करने का हमें मौका मिलेगा। आइए मैं उनसे भी थोड़ा सा मिलाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। कैसा लगा आज को कार्यक्रम को देखते हुए? बहुत अच्छा लगा। इस तरह आपका मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे अपने समाज को जागरूक करना है और कहीं ना कहीं सिलाई जो मशीनों का वितरण कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया? देखिए, ये सभी का श्रेय जाता है हम सबके आदरणीय श्री बब्बन रावत जी का, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं समाज के अलग अलग उसमें, मतलब मेडिकल में, एजुकेशन में, पर आप पहले ये याद रखिए कि आप खुद कौन से समाज से बिलोंग करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपके खुद के समाज के आपके भाई बहन, माँ बहन, बेटी, उन लोग तकलीफ में, तो आप उनके लिए कुछ कीजिए। क्या सर आप कोई ट्रस्ट एनजीओ भी चलाते हैं? मैं कोई ट्रस्ट एनजीओ नहीं चलाता। ये सब जो खर्चा मुहैया है, चाहे वितरण करना, ये अपने पॉकेट मनी से करते हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ तक आपका कारोबार चलेगा पूरा देश प्रदेश स्तर पे इस तरह का जो कार्यक्रम के इस तरह का फिर आगे? देखिए, मैं बताता हूँ, इस देश की आबादी का 25 करोड़ आबादी हमारी महादलित परिवार है। तो जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वहाँ बब्बन सर हैं और बब्बन सर के पीछे हम सब हैं जी। यानी कि आप लोग की अगुवाई में पूरा देश स्तर पे ये कार्य को किया जाएगा? बब्बन सर की अगुवाई में देश के हर कोने कोने पे ये कार्य किया जाएगा। जी सर, चलते चलते अपने समाज को आप अपने स्तर से क्या एक जन संदेश देंगे? जैसे बब्बन सर ने तो बता ही दिया है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, और आप सबके माध्यम से मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे ही समाज के कुछ लोग बोलते हैं कि बब्बन जी बोलते हैं कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, और खुद ही जाके उसी आयोग में बैठ जाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक ही बोलना चाहता हूँ कि यदि वो उस आयोग में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई को हम जुटला नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोग सफाई कर्मचारी हैं मैक्सिमम, तो उनका साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए बब्बन सर उस कुर्सी पे बैठे हैं। बाकी और उनकी पर्सनल कोई मनोकामना नहीं है। बाकी वो खुद चाहते हैं कि हमारे लोग झाड़ू छोड़ के कलम उठाएं। और जो उन्होंने जो बताया, जो सिलाई मशीन जो बटी है, ये तो गिनती में आ जाएगी। ये सिर्फ आपको मैं जैसे पहले बताया, ये झलक है, अभी झांकी बाकी है। और उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हमारी महिलाएं जो घर से बाहर काम करने जाती हैं, कोई झाड़ू चलाती हैं तो कोई बर्तन साफ़ करती है तो कोई महिला ढोती है, तो बब्बन सर ने यह संकल्प लिया है कि जो हाथ झाड़ू, महिला, बर्तन के लिए उठ रहा है, वो हाथ अब जब उठा है तो अब सीधा मशीनों पे बैठेगा। सर एक सवाल और, कहीं ना कहीं इस संगठन को जो दिखाई दे रहे हैं तो हुबहू सबको दिखाई दे रहा है चैनल के माध्यम से, लोग कमेंट भी करते हैं और आगे चल कमेंट आ सकता है कि कहीं ना कहीं संगठन को लेकर राजनीतिक सियासत में तो नहीं मोड़ना है। देखिए सर, राजनीतिक अभी काफ़ी लोगों के मुझे भी आए थे कि आनंद जी, आप उद्योग में आपको राजनीति में जाना है क्या, इसके लिए कुछ करें। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देता हूँ, देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मुझे राजनीति में 5 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, 5 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। पर आपको मैं बता दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने समाज के लिए, मेरा जो 25 करोड़ का जो महादलित का जो समाज है वो विकसित हो, इसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं। ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ना मुझे कोई जाने की अपेक्षा है, ना इच्छा है। थैंक यू सर।